Chalo. Okay now. So now here Shyam told Hari, according to first rule. I was telling you, Shyam's first letter S is also capital, Hari's first letter S is also capital because both of them are proper nouns. Everything I have explained you. Proper nouns first letter will always be written capital, whether it is here, it is there. Proper noun is the name of person or name of place. Okay, now here. According to second rule, what will happen? These commas from this side and that side will come out, and on place of this we will be writing here conjunction that. Both the sentences have become one now. Conjunction that. Conjunction is a word that combines both the words or both the sentences together. After that, we are coming in this reported speech. रुको, हाँ. See now here. I is there. Can you tell me I is which person? I is first person. Means this one. This first person. And first person, this down or below this one is written S. S means subject. Subject means speaker. Who is speaker? यहां पर आ गया आपका श्याम. अब ज्यादातर विद्यार्थी यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं ही लिखते हैं. अभी ही नहीं लिख रहा हूं, श्याम लिख रहा हूं. क्यों श्याम लिख रहा हूं? अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. अभी रुक जाओ यहां पर. अगर मान लो, सुनो जरा, अगर मान लो कि ये सेंटेंस में आई डिड नॉट नोटिस प्रॉपरली की जगह पे और मैं आई की जगह पे अगर बाय द वे यू लिख दूं, यू डिड नॉट नोटिस, तो यहां पर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है. तो उसके बदले में ये श्याम नहीं आएगा, बल्कि इसके बदले में क्या आएगा? हरि आ जाएगा. और ज्यादातर स्टूडेंट्स ही लिखते हैं. अब देखो, श्याम ने हरि से कहा, क्या कहा? यू डिड नॉट नोटिस प्रॉपरली. तुमने ध्यान से नोटिस नहीं किया. तो तुमने नहीं किया मतलब किसने? हरि ने. और ही श्याम के लिए भी होता है, ही हरि के लिए भी होता है. इसलिए जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं वो या तो दोनों लिखते हैं, ही भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं श्याम, या ही भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं हरि. तो आधा मार्क चैलेंजिंग जब होता है, मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, पूरे महाराष्ट्र में हमको 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमको अंग्रेजी में 98 मार्क देना है. 100 तो 99 तो मिलता नहीं, 96, 97, 94, 5 के ऊपर तो जाता नहीं. 98 मार्क हमको सिर्फ 5 लोगों को देना है. एजुकेशन ऑफिसर ने कहा है कि इंग्लिश में ओनली 5 स्टूडेंट्स कैन स्कोर 98. तो क्या होगा? समझो 100 पेपर्स आए हैं मॉडरेटर के पास, चीफ मॉडरेटर के पास, तो सारे लोगों के मार्क्स कम करेंगे. जिन्होंने 98 पाया है उसको, जितने लोगों ने पाया है उनके सारे पेपर मंगाएगा, और उसमें जहां पर ये मिस्टेक देखेगा, जिस बच्चे ने ही लिखा है उसको आधा मार्क काट देगा. क्यों? क्योंकि ही डज नॉट इंडिकेट वेदर ही मीन्स श्याम और ही मीन्स हरि. हां, अगर यहां पर ये श्याम से टू रीना अगर होता तो कुछ हद तक चल जाता. कुछ हद तक मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लड़की है तो फिर सी हो जाएगा वहां पर, समझ में है ना. लेकिन वहां भी नहीं चलता. फिर उसमें भी अगर उसको पता चला, निकालते 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 5 को देना और 10 बच्चे बच रहे हैं, तो उसमें जिसने रीना और सी दोनों लिखा है उसके मार्क्स नहीं काटेंगे. अरे ये बच्चे का अलग है बाबा, पता नहीं कैसे अलग से किया. दैट फेलो विल बी स्कोरिंग दैट मच मार्क. और जिनको 24 मार्क्स मिल रहा है, 23 मार्क, तो वो क्या सोचते हैं बोर्ड वाले, पूरा साल इसका बेकार जाएगा, बेचारे को पास कर दो. और ये आपका लास्ट बोर्ड है तो आपको तो पास ही कर देंगे, नहीं होगा तो बोर्ड लात मार के पास कर देगा. भले थोड़ा दर्द होगा, पूरी लाइफ दर्द होगा. जब लात जो बोर्ड मारता है वो दर्द थोड़ी उस समय लगता है पास हो गया, लेकिन वो दर्द हमेशा पूरी लाइफ कराता है, क्योंकि स्कोरिंग कम हो गई. अच्छे कॉलेज मिलेंगे नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, अच्छे एटमॉस्फेयर नहीं मिलेंगे. फिर वही तुम्हारे पुराने वाले दोस्त है ना, जिनके अंदर तमाम कचरे भरे हैं, वही सारे लोग मिलेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहां पर हो गया इन रिपोर्टेड स्पीच. हियर रिमेंबर दैट. एंड सो फार एज बाय द वे हियर ऑन प्लेस ऑफ यू, यहां पर अगर ये यू के बदले में ही है लिखा, ये देखो ही डिड नॉट, तो दिस ही इज व्हाट? This he is a third person. So third person will not be changed. So he will be written exactly he, only his first letter he will be small letter. समझ में आया? First person of reported speech will be changed according to subject. Second person of reported speech will be changed according to object means listener. And third person of reported speech will not be changed.
ये याद रखो 123/SON याद रखो, और इसकी प्रैक्टिस की जरूरत, क्योंकि उधर जब करने जाओगे तो इतना सोचो ये हाँ फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, इतना ध्यान में आपको आएगा नहीं। एंड आफ्टर दैट द लास्ट रूल इज विच वन? तीसरा रूल कौन सा है? हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? थर्ड, तीसरे का दूसरा रूल, दैट इज अबाउट द टेंस। और याद रखो यही टेंस आपका पीछा अभी तक कर रहा है, समझ रहे ना? यही मौत पूरी लाइफ हमारा पीछा करती है, एक दिन हमको अपने साथ लेके चली जाती है। और जिसने मौत से ऐसे आंख में आंख लगा के बात कर ली, फिर मौत उसको ऐसे रह रहे कुछ नहीं। टेंस आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, ये आप फील करो मत फील करो, जितने भी आपके मार्क्स कम हो रहे हैं वो इसलिए कम हो रहे हैं कि आपका टेंस प्रिपेयर्ड नहीं है। और इस टेंस में जब आएंगे तो इसमें भी 2 रूल लगेंगे। कैन यू टेल मी? बोलो विच 2 रूल्स आर देयर? टेंस में भी 2 रूल लगेंगे। फिर हम चार्ट बनाएंगे, फिर एक सेंटेंस खत्म होगा असर्टिव। समझ में आया ना? ऐसे कम से कम 6-7 दिन लगते हैं पूरे इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होने में, अगर टेंस अगर आपने किया है तो। फर्स्ट रूल इज, हाँ तो वही तो दिक्कत है ना, ऐसे 10वीं का भी एग्जाम आ जाएगा। अब इतने साल आपने नहीं किया, 8वीं में नहीं किया, 7वीं, और सी हाउ मच एक्सपेंसेस, हाउ मच एक्सक्यूजेज आर देयर। सर 8वीं में तो कोरोना था, सर 7वीं में तो घर पे ये था, फिर ये हो गया था, सर वो, ये एक्सक्यूजेस है। हाँ ये सब क्या है? आपके एक्सक्यूजेस है। 5 दिन एग्जाम है तो क्या 1 दिन में तैयार कर सकते हो? 5 days, that is not very little time, has a lot of hours, a lot of minutes। हाँ, और उसमें ही अब तुम गवा लो कि नहीं, नीचे बिल्डिंग के उतर के, सुनो, नीचे उतर के भगवान की आरती भी कर लेनी है, और दोस्त के साथ उधर कौन सा है, बनारसी जंक्शन में जाकर के होटल में भी एंजॉय कर लेना है, नहीं हो पाएगा। मुझे तो सब याद रखता है, कुछ भूलता ही नहीं, ये मेरी तकलीफ है। उधर भी कर लोगे, फिर पता चला कोई लेके चले, कहाँ लेके गए थे, कौन से ढाबा? बजरंग ढाबा बंद हो गया। देसी तड़का गए तो उधर जगह नहीं मिली, नहीं बनारसी क्या नहीं मिली, देसी तड़का गए। चलो, so 2 rules are there for this tense. The first one, remember the first one is not changeable, मतलब कुछ, स्पेलिंग देख लो तुम्हारा करेक्ट है क्या? जी के बाद ई लगेगा, चेंजेबल, नॉट CHANG, changeable, EABLE, and second one is changeable। कहां कंफ्यूज हो रहा है? सी नाउ, अब देखो इसमें भी 2 रूल है, नाम इसमें भी 2 रूल है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेंस भी है। बोलो आकाश, यशराज बोलो, ये फर्स्ट रूल क्या है? कौन सी कंडीशन में टेंस बदली नहीं होता? चल सर, बोलो बोलो बोलो। सर जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, ऐसा तो होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं। इसका पहला जो रूल है नोटिस नॉन चेंजेबल का, उसका रूल इस प्रकार है, क्या? ये देखो, इसको नोट डाउन कर लेना जरूरी है, और इसके करने के बाद मैं अभी आपको ये करता हूं टेंस की तरफ, क्योंकि पूरे टेंस में तो बहुत टाइम चला जाएगा। फर्स्ट रूल इज दिस इज दैट, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, टेल मी वेयर इज रिपोर्टिंग वर्ब? के बाहर, इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज एनी ऑफ प्रेजेंट टेंस और नो पास्ट, future tense। So can you tell me how many tenses are there in present? Simple present, present progressive, present perfect continuous, here 4 tenses, and then in future also simple future, future progressive, future perfect, future perfect continuous। So 4 plus 4, that is 8 tenses।
If reporting verb has any of these present or future tense, any one of these 8 tenses, then what will happen? The tense of reported speech, where is this reported speech? Reported speech will not, मैं बड़े में लिख रहा हूं, will not, फिर भी आप चेंज कर देते हो, will not, ये कैपिटल में लिखा, will not be changed, तो उसका टेंस बदलेगा नहीं। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, समझ आया ना, नहीं बदलेगा। दिस इज अ फर्स्ट रूल एंड दिस वन इज अ सेकेंड रूल आल्सो। तो जरा मुझे ये बताओ कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, देन व्हेन इट विल बी चेंज्ड? कैन यू टेल मी व्हेन इट विल बी चेंज्ड? पास्ट में, है ना। प्रेजेंट में है तो नहीं बदल रहा है, फ्यूचर में है तो नहीं बदल रहा है, तो क्या होना चाहिए? पास्ट में। पास्ट में कितने टेंस होते हैं? 4। कौन कौन से? सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज एनी ऑफ 4 टेंसेस, any of 4 tenses, which tenses? Any of 4 past tenses, then reported speech will be changed. समझ में आया? लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि हम नॉन चेंजेबल कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, गौर से देखना, अंडरलाइन करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 100 टाइम इंपॉर्टेंट लिखना। ये देखो, इवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज पास्ट टेंस, अभी तो आपने बताया ना कि पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा? टेंस बदली होगा, पास्ट टेंस, देन द टेंस ऑफ विच वन? रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। अगेन आई एम राइटिंग, कब? अब इधर मैंने छोड़ दिया आपके लिए, बताओ कब? मैंने इधर लिखा कि पास्ट है तो भी बदल नहीं रहा है, इधर बताया प्रेजेंट है, फ्यूचर है तो नहीं बदल रहा है, इधर बताया पास्ट है तो भी नहीं बदल रहा है। एक कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है बोलो, आप लोगों को कराया गया है। विल बी चेंज इफ, देखो इसलिए मैंने बार बार बोला, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच समझ में आया तो सब आ जाएगा। बोलो क्या रूल है? इफ रिपोर्टेड, जी नहीं, इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज, बोलो याद करो, इफ रिपोर्टेड स्पीच है, जी नहीं अभी बोलूंगा तो याद हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर है, तो टेंस बदलेगा नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इवन अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो। तो अब बताओ कि कब बदलेगा? कैन यू टेल मी व्हेन इट विल बी चेंज्ड? दोनों को समझ लो। आई टोल्ड दैट इट मस्ट नॉट बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, सो इन विच टेंस it should be in past tense. Reporting verb should have what? Past. Or reported speech should not have यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट में। और यूनिवर्सल ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? जैसे कि सर, वेट, अच्छा ठीक है बताओ। दिन आता है 5:30 बजे। नहीं वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, एक दिन 4 बजे भी आया था। वन डे ही केम एट 4 o'clock। हाँ उसको बोलो इंग्लिश में कैसे? सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4। Honesty is the best policy. Man is mortal. These sentences are known as universal truth. Universal truth is a sentence that had been happening once upon a time, thousands and thousands of years ago. It was happening in the same way, just as it is happening today, and after thousands and thousands of years, it will be happening in the same way. Those type of sentences are known as universal truth. So one rule must come in our mind that if reporting verb has past tense and reported speech has no universal truth,
then only tense will be changed and that role will come in here in the changeable. और उसके लिए हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। टेंस बोलो बनाओगे? रोक दो, इसको रोको, बनाओगे चार्ट?